रोसड़ा के थाना कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां आकाशीय बिजली गिरने से पति की मौत के बाद मिले मुआवजे के 4 लाख रुपए अब एक विधवा महिला के लिए मुसीबत बन गए। पीड़ित रेखा देवी का आरोप है कि पैसे न देने पर सास, जेठ, ननद समेत परिवार के अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद 13 मार्च तारीख बताई जा रही है। रेखा देवी ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, मेडिकल भी कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में भी गुहार लगाई, फिर भी पुलिस ने निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं। रेखा देवी का कहना है कि परिवार वाले भी उसे घर से बेदखल करना चाहते हैं ताकि संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े। अब सवाल ये है कि आखिर कब मिलेगी पीड़ित को न्याय और कब जगेगा प्रशासन। आकाशीय बिजली से खत्म है गए मेरे पति। मेरे पति का नाम बलराम सिंह था जी। कब की घटना? 2025 17 जून की घटना है। फिर क्या हुआ? फिर उनके जाने के बाद 4 लाख रुपया मिले सरकार की तरफ से। उन्हीं पैसों पे मेरे घर वाले ने विवाद किया, मारपीट करी कि इन पैसा ने मुझे दे दे और नहीं तो अपने घर में नहीं रहने देंगे। वो पैसा की मैं बोली कि भाई मेरे बच्चों के लिए मिले हैं, कोई परेशानी कोई सहायता के लिए इन पैसा ने मत लियो। पर उन्होंने जब इसे मारपीट शुरू कर दिया और घर से वो बेदखल करना चाहते हैं और कई बार मेरे साथ मारपीट की है। मेरा जेठ दाऊ जी, बड़ा जेठ कृष्ण गोपाल, दाऊ जी का बेटा अभय और कृष्ण गोपाल का बेटा बजरंगी विशाल, मेरी सास राममती, ननद अनसुईया और अनसुईया का बेटा राहुल, उसने भी बहुत आता है मारने के लिए। ये आपको प्रताड़ित तो कर ही रहे हैं। हाँ। जो मारपीट की है आपके पास वीडियो भी है, वो कब की बात है? वो 13 तारीख की बात है अभी और 13 मार्च की। 13 मार्च के बाद फिर इनने मेरे साथ 14 तारीख को सारी जने ने ग्रुप बना के मारा है मुझे, बिल्कुल ही जान से खत्म करने की जो कहते हैं वो चीज कि तू अभी तक गई नहीं है, कोर्ट और कचहरी जाती है कि थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिखवाई, इसलिए। और न मैं गई हूँ तो ना ही तो मेरी काज ने सुनवाई करी। मैं एसएसपी की ऑफिस भी गई थी पहले मेरे साथ घटना हुई थी तब, और अब भी मैं गई हूँ 13 तारीख को, 14 तारीख को गई हूँ। घटना हुई मारपीट की, उसके बाद आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? हाँ, मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोतवाली में भी कराई थी, चौकी में भी गई, एसएसपी के यहाँ पे भी गई थी, मैं सीओ सिटी के पास भी होके आई हूँ। मेडिकल वगैरह हुआ था आपका? पहले तो मेडिकल नहीं हुआ, पर अब 13-14 तारीख को, जो 13-14 मार्च को मेरे साथ हुए उसका मेडिकल हुआ है। तब से और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पूछताछ के लिए नहीं आया है मेरे घर, कोई आया ही नहीं है। और रोज मुझे प्रताड़ित अब भी करते हैं। कभी आप चौकी इंचार्ज या किसी से मिली हैं तो आपने कहा है कुछ? हाँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि चलो घर बैठो, कुछ नहीं हो रहा। मतलब किसी को कोई न कोई हिरासत में आया, न कोई गिरफ्तारी करी, पूछताछ के लिए भी नहीं आया। जब इस टाइम पे मेरी मारपीट हो रही थी तो मेरी बहन गई कि मेरी बहनें बचा लो, चलो मेरी बहनें बचा लो, बहुत मार रहे हैं वो सारे मिलके। तो एक भी पुलिस वाला नहीं आया कि अरे 112 नंबर पर कॉल कर दो। हम क्या करें, 112 नंबर पर कॉल कर दो। उसने बोला हमारे 2 मोबाइल थे वो तोड़ दिए, हम कॉल कैसे करें, तब भी नहीं आए वो लोग। अब ये आए दिन मारपीट करते हैं तो क्या चाहते हैं लोग? ये चाहते हैं घर से निकल, अब तेरा घर में कोई हिस्सा नहीं है, अब इस घर में हम रहने नहीं देंगे। हमारा भैया गयो, रिश्ता खत्म। माँ भी कहती है मेरा बेटा गया और रिश्ता खत्म, अब निकलो इस घर से। बेदखल करना चाहते हैं? बेदखल करना चाहते हैं। मैं कहाँ जाऊँ इन बच्चों को लेके? कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ी 2 बेटियां हैं, छोटे छोटे 2 बेटा है। 4 बच्चे मेरे। उनका भरण पोषण कैसे करते हैं? मैं उनका पेट पालन कैसे करूं? किराए पे भी मकान है, किराए पे उठाऊं, वो किराए पे उठाने भी नहीं देते, ना कोई किराया देते हैं। खेत है थोड़ा बहुत, उस पर भी उन्हीं का कब्जा है, न वो खेत दे रहे, कछु ना दे रहे। मैं कहाँ से करूँ? आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरी जगह मोदिब्बा में वो शांति से घर में रहने दें, और जो मैं प्रताड़ित करी हूँ मेरे बच्चा करें, उनको सरकार अपने हिसाब से उन्हें कार्रवाई करे।